सदाचार की परीक्षा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक प्रसिद्ध आचार्य रहते थे। उनके आश्रम में बहुत से विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे। आचार्य की एक लड़की थी और वह विवाह करने योग्य हो गई थी। आचार्य अपने पुत्री के विवाह के लिए बहुत चिंतित रहा करते थे। एक दिन उसके मन में एक विचार आया कि मेरे आश्रम में अनेकों विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते हैं, क्यों ना मैं इन्हीं विद्यार्थियों में से किसी एक विद्यार्थी से अपनी पुत्री का विवाह कर दूं। एक दिन आचार्य ने अपने विद्यार्थियों से कहा कि बच्चों, मेरी एक पुत्री है जो विवाह करने योग्य हो गई है। मैं चाहता हूँ कि तुम ही लोगों में से किसी एक से अपनी पुत्री का विवाह कर दूं। इसलिए तुम लोग अपने अपने घर जाओ और अपने परिवार और अन्य लोगों से छुपाकर आभूषण और वस्त्र ले आओ। किंतु एक शर्त है, अगर किसी का आभूषण और वस्त्र लाते हुए किसी ने देख लिया तो मैं उसका आभूषण और वस्त्र ग्रहण नहीं करूँगा। उसके बाद जिसका आभूषण और वस्त्र श्रेष्ठ होगा उसी से मैं अपनी पुत्री का विवाह करूँगा। इतना सुनकर सभी विद्यार्थी अपने अपने घर से और अपने रिश्तेदारों से छुपाकर आभूषण और वस्त्र लाने लगे। आचार्य जी ने विद्यार्थियों के लाए हुए आभूषण और वस्त्र अलग अलग रखते जाते हैं, किंतु उन्हीं विद्यार्थियों में से एक विद्यार्थी कुछ भी नहीं लेकर आया। आचार्य ने उस विद्यार्थी से पूछा, बेटा तुम कुछ नहीं लाए, ऐसा क्यों? विद्यार्थी ने बोला, हाँ आचार्य, मैं कुछ नहीं लाया। पुनः आचार्य ने पूछा, क्या तुम्हारे घर में वस्त्र और आभूषण नहीं है? विद्यार्थी बोला, नहीं आचार्य, ऐसी बात नहीं है। मेरे घर में वस्त्र और आभूषण तो है, किंतु आपने कहा था कि वस्त्र और आभूषण लाते समय कोई ना देख सके, किंतु मुझे ऐसा कोई जगह नहीं मिला जहाँ मैं छुपा कर लाऊं जिसे कोई ना देख सके। किंतु कोई देखे या ना देखे, पर मैं तो अपना पाप स्वयं देख रहा था, इसलिए मैं कुछ नहीं लाया। इतना सुनकर आचार्य ने उस विद्यार्थी को गले से लगा लिया और कहा, बेटा मेरे नहीं है, मैंने तो तुम सभी लोगों की सदाचार की परीक्षा लेने के लिए ऐसा कहा था। अब मैं तुम्ही से अपनी लड़की का विवाह करूँगा। तुम ही मेरे लड़की के लिए सदाचारी और योग्य वर हो। तुम मेरी परीक्षा में पास हुए हो। बाकी विद्यार्थियों के आभूषण और वस्त्र आचार्य ने वापस कर दिए और कहा, तुम लोग सदाचार की परीक्षा में फेल हुए हो। मेरी वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताएं।